अब बताओ ऐसी गर्मी में लाइक किसकी कटिंग नहीं होगी, कौन नहीं बन पाएगा श्रेडेड। कि क्या तुम्हें इस विंटर्स में बल्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे बल्क पे मत आओ। इन शॉर्ट जब तुम मिरर में देखो अपनी बॉडी को तो भाई ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये फाइनल फॉर्म थी इस कट की, अब मुझे थोड़ा सा मसल बिल्ड करना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट बल्किंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी तुम वीडियो देख रहे हो। आज सैटरडे है तो तुम्हें पता ही है भाई, ऑफ कोर्स कॉलेज जाता तो आज छुट्टी होगी मेरी। एंड भाई ये स्कूल या फिर कॉलेज जाने वाले रिलेट कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज छुट्टी होती है ना, तो ये एक हफ्ता जो 6 दिन मुझे एकदम कुत्ते की तरह घसीटते हैं भाई, क्या बोलूँ भाई मैं। और अभी करंटली आयुष अभी गया हुआ है, जस्ट बिकॉज आयुष के शायद से अभी लैपटॉप वगैरह देखने जाना है, कंफर्म करने जाना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कल तक लैपटॉप लेके आ जाएगा, मैकबुक भाई मैकबुक। एंड तुम सोच रहे हो कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं करने वाला हूँ ये क्या है, ये कुछ नहीं है भाई। अभी हमारा जो नीचे है वो मैस का कुक है, कभी कभी अपनी शायद से मसाले वाला डंडा ले लेता है पीछे, वो पागल हो जाता है एंड गू बना देता है सब चीज़ों का, ठीक है। तो उसने एक तो 10:30 के आसपास उसने खाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, पास्ता बनाया था। और भाई मतलब मसाला तो ऐसा कुत्तों की तरह घुसाया हुआ था, मिर्च इतने कुत्तों की तरह, और तो लास्ट में पास्ता ही कच्चा था, मतलब अच्छे से पका ही नहीं था वो। तो ऑफ कोर्स अगर तुम घर से दूर हो एंड तुम्हें भूख लग रही है तो तुम्हें क्या काम आएगा, मैगी भाई, क्योंकि भाई अभी मम्मी के हाथ के पराठे खाने को तो मिलेंगे नहीं, इसलिए इससे काम चलाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अभी बताता हूँ कैसे बनाया मैंने, पर टेंशन नहीं लेने का। अभी हम दिवाली में घर जा रहे हैं तो मम्मी के हाथ के पराठे खाएंगे और मार भी खाएंगे, वैसे करके घर का काम मैं करने वाला हूँ नहीं, पंखे उंखे साफ करवाएंगे इसलिए। तो टॉपिक पे आते हैं। अब ये तुम सोच रहे हो कि मैंने कैसे बनाया इसमें, ये ना मेरे पास कोई गैस है ना कुछ है, ये देख रहे हो ये, तो ये केटलबेल हमारे भैया की है, जो तीसरे वाले भैया हमारे साथ रहते हैं उनकी है। एंड उनने हमें परमिशन दे रही है कि जो भी यूज़ करना है कर लो, बट धो धा के रख देना। तो मैंने क्या किया, पानी गर्म किया कुत्तों की तरह, इतना खोलाया, फिर उसके लास्ट में मैंने इसमें पहले से ही सामग्री डाल ली थी। सामग्री डालने के बाद मैंने इसमें गर्म खोलता खोलता पानी डाल दिया एंड वी आर रेडी। एंड इसी बात पे लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है कि बल्क तुम्हें विंटर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज विंटर्स में बल्क करना आसान होता है एज कम्पेयर टू समर्स, तो कह सकते हो कि मैं तुम्हें अच्छे समझाने वाला हूँ कि तुम्हें इस बार विंटर में बल्क करना है नहीं करना है। तो भाई पहले मैं इसको खा लेता हूँ, बहुत जोर से भुक्की भुक्की लगी है। भाई ये कुत्ते की तरह गर्म हो रही है, तो मैं इसको गुस्सा आ गया मुझे, अब इसमें इसको ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। कॉमन सेंस भाई, ये कोई फ़िल्टर नहीं है, ओके। ये मैंने ऐसा है, अभी मैंने बाहर लाइक ये खोला, जब दरवाज़ा खोला मैंने, तो गर्मी का भाई मैं उस पर गर्मी ने थप्पड़ मारा भाई मुझे अंदर घुस करके। अब मैं एक चीज़ सोच के हैरान हूँ कि भाई अब बताओ ऐसी गर्मी में लाइक किसकी कटिंग नहीं होगी, कौन नहीं बन पाएगा श्रेडेड। अब देखो कटिंग से मुझे याद आया कि भाई अब मुझे इस विंटर मुझे क्या करना है, कटिंग करनी है या फिर बल्क करना है। एंड मैंने एक चीज़ सोच रखी है, देखो इफ़ अगर मेरा विंटर में वेट 70 किलोग्राम्स के अगर नीचे होगा तो भाई इस विंटर में तुम्हें बल्क की डाइट देखने को मिलेगी। एंड मैं बल्क कर रहूँगा तो मोटा होंगी, यहाँ भयंकर क्या बोलते हैं उसको, अबे कुछ होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, वो दिखेगा तुम्हें, इतना मोटा नहीं होगा, टेंशन मतलब। क्योंकि भाई अब देखो बल्क के नाम पर मैं कुत्तों की तरह खाऊँगा तो ज़रूर एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट तो मैं वैसे कर ही लूँगा, क्योंकि अभी मेरी बॉडी फैट परसेंटेज लाइक 10 के नीचे आज तक कभी नहीं गई है, तो इसलिए फ़ैट पुट ऑन होने में मतलब विसरल फैट जो है उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरी बॉडी में। तो अभी तक तो आई एम थिंकिंग कि जिम स्टार्ट करूँगा एंड थोड़ा सा रिबिल्ड करूँगा मसल, देन कट भी करूँगा। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं बल्किंग करता हूँ या फिर कटिंग करता हूँ कुछ भी अच्छे से करके, तो मैं घर पे नहीं हूँ। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भाई मेरे कैलोरीज ट्रैक नहीं हो पाएंगे, जस्ट बिकॉज मैं नीचे से पीजी का खाना खा रहा हूँ एंड कोई भी कैलोरीज ट्रैक नहीं हो पा रही है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैक कर ही नहीं सकता, अगर मैं थोड़ा सा और डिसिप्लिन दिखाऊंगा, लाइक थोड़ा सा हाथ पर और मारूंगा तो कैलोरीज ट्रैक हो जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। पर जो माहौल घर में मिलता है वो माहौल यहाँ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि घर में तो भाई मम्मी बना रही होती है या फिर तुम खुद से बना सकते हो। यहाँ तो भाई पीजी का खाना है, तुम्हें बस क्वांटिटी मिलेगी, उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो तुम्हें क्या पता। मैं घर तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मैं घर जाते ही भयंकर एकदम डिसिप्लिन हो जाऊँगा एंड सारी कैलोरीज ट्रैक करने लग जाऊँगा। भाई दिवाली पे घर जा रहा हूँ तो तुम समझ ही गए होगे अब क्या होने वाला है, मतलब मिठाई, सारी तली भुनी चीज़ें ETC। तो
ये यहाँ से लेके ये ऐसे होने वाला है। आई एम गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। एंड अब देखो जो आज का टॉपिक है बल्किंग से रिलेटेड एंड कटिंग से रिलेटेड कि भाई तुम्हें इस विंटर्स में क्या करना चाहिए, बल्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो अब मैं उसको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरा जो रिकवरी पीरियड है, मतलब जो सर्जरी का रिकवरी पीरियड है वो अराउंड 2 या 3 महीनों में मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब एकदम टॉप वाली कड़ाके वाली ठंड पड़ रही होगी तब मोस्ट प्रोबेबली हमें जिम जाने लग जाऊंगा। सो उसी रिलेटेड मैंने कल आयुष से बात करी कि भाई बल्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे। तो मैंने कल रात सोचा एंड यही सोचा है कि इफ़ अगर 70 से नीचे मेरा वेट जाता है तो थोड़ा बल्क मारूंगा एंड देन कट। तो भाई अब बात आती है मेन मुद्दे की, क्या तुम्हें इस विंटर्स में बल्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब सो कॉल्ड विंटर आर्क, मतलब बल्क करने का सीजन आ चुका है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम पहले से कट पे हो तो भाई बिना कुछ सोचे समझे बल्क पे मत आओ। पहले अपना कट ऐसा फिनिश करो कि हाँ भाई लगे अब इससे ज़्यादा मैं कट नहीं कर सकता, देन यू शुड प्रीफर बल्किंग। इन शॉर्ट जब तुम मिरर में देखो अपनी बॉडी को तो भाई ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये फाइनल फॉर्म थी इस कट की, अब मुझे थोड़ा सा मसल बिल्ड करना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट बल्किंग करनी चाहिए। और हाँ अगर अब तुम्हें लग रहा है कि भाई हाँ ये मेरी फाइनल फॉर्म थी इस कट की तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है बल्क मारना शुरू कर दो। और हाँ भाई टेंशन मतलब बल्किंग की डाइट मिल जाएगी, बट पहले मुझे ठीक तो हो जाने दो, मुझे खुद तो जिम जाने दो तभी तो बल्किंग की डाइट दूंगा ना। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देखो कि भाई तुम्हारी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स दे रही है। अब ये नहीं कि भाई विंटर आ गया बल्क चालू, समर आ गया कट चालू। लेफ्ट हैंगर तुमने कभी अपनी वाली फाइनल वाली फॉर्म तो कभी अचीव ही नहीं करी, जिस प्रकार की तुम बॉडी बना सकते थे वो वाली फॉर्म तुमने कभी अचीव ही नहीं करी। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर तुम कट पे हो तो तुम अपनी फाइनल वाली फॉर्म में कभी पहुंच ही नहीं पाओगे कि भाई अब तो विंटर आ गया, अब तो बल्क चालू है, अब तो खाते रहो भयंकर कैलोरीज पे कैलोरीज। मतलब भाई थोड़ा डिसिप्लिन रहो, अपने कट पे हो तो कट पे एकदम स्टिक करके रहो। हाँ भाई विंटर आ गया भाड़ में गया भयंकर, मुझे तो पहले कट करना है उसके बाद बल्क करना है। एंड एट द एंड मैटर ये नहीं करता कि मौसम कौन सा चल रहा है, मतलब अगर समर आ गया तो भाई तुम्हारा कट चालू हो जाएगा, अगर विंटर आ गया तुम्हारा कट पूरा हुआ ही नहीं है एंड चलो भाई अब तो विंटर आ गया बल्क चालू होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड विंटर आर्क। एंड मैटर ये नहीं करता है कि मौसम कौन सा है, मैटर ये करता है कि तुम्हारी बॉडी में कैलोरीज कितनी ज़्यादा सरप्लस में जा रही है फिर कितने ज़्यादा डेफिसिट में जा रही है। मतलब अगर कैलोरी डेफिसिट में हो तो ऑफकोर्स ही बात है बॉडी कटिंग फेज में आ जाएगी, और अगर सरप्लस में हो तो बॉडी बल्किंग फेज पे आ जाएगी। और भाई एक चीज़ और, आज मैंने सुबह 4 बजे जाके स्ट्रेंजर थिंग का सीज़न नंबर 4 लास्ट सीज़न अभी देखा ही है एंड मज़ा आ गया भाई। क्या सीरीज़ है भाई, मेरे दिमाग खुल गया भाई उसको खुल देख के मेरी। और मुझे अभी एक चीज़ ये भी फील हो रही है कि यार अब जो सीज़न आने वाला है इस नवंबर में वो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सीज़न ऑफ स्ट्रेंजर थिंग। एंड भाई टेंशन मत लो, स्ट्रेंजर थिंग का जब मैं लास्ट सीज़न देखूंगा तो मैं रोने लग जाऊंगा भाई, आई नो। टाटा बाय बाय लव यू जय हिंद। सत्यमेव जयते।